चलिए गाइस, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम फोटोसिंथेसिस चैप्टर कर रहे थे। इसमें हमने लास्ट टॉपिक किया। लास्ट टॉपिक की रिकॉर्डिंग अभी अपलोड हो जाएगी। होपफुली आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में ही मिलता है, वहीं पर मिलेंगी। ठीक है, चलिए। तो ये जो फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर था, पहले हम इसकी थोड़ी सी रिवीजन करते हैं, देखते हैं कि आप लोग कितना पढ़ के आए हैं, अपना होमवर्क कितना करके आए हैं। फिर बाहुबली पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं हम। ठीक है, चैप्टर का पार्ट 2। चलिए, सबसे पहले फोटोसिंथेसिस अगर हम देखें तो दो टाइप के रिएक्शन होते हैं फोटोसिंथेसिस में। ये तो मैं ही बता देती हूँ, एक लाइट रिएक्शन था, एक डार्क रिएक्शन पढ़ा था हमने, है ना। तो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स बताइए क्या बनते थे। लाइट रिएक्शन में जो प्रोडक्ट्स बनते थे वो क्या थे? एटीपी, एनएडीपीएच, वेरी गुड शुभम, गुड। एटीपी, एनएडीपीएच एंड ऑक्सीजन, वेरी गुड नमेश, लकी। एनएडीपीएच और ऑक्सीजन, ये तीन चीजें हैं जो लाइट रिएक्शन में बनती हैं। और जैसे कि मैंने आप लोगों को मैसेज किया था कि आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम ये लाइट रिएक्शन ही पढ़ेंगे। तो हम यही पढ़ने वाले हैं कि एटीपी कैसे बन रही है, एनएडीपीएच कैसे बन रहा है और ऑक्सीजन कैसे बन रहा है। ठीक है, आज की क्लास में हम यही पढ़ने वाले हैं कि ये तीनों कैसे बनेंगे, जो कि थोड़ा सा ध्यान से सुनने वाली बात है, इतनी इजीली समझ नहीं आएगी। बहुत बड़ा प्रोसेस है, काफी मिक्स मैच हो सकता है बीच में, तो बड़े फोकस होकर आज की क्लास सुनने वाली है। ठीक है, बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है आज की क्लास। ठीक है, और डार्क रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होता है बताइए, क्या होता है डार्क रिएक्शन का प्रोडक्ट? क्या बनता है डार्क रिएक्शन से? बिल्कुल, शुगर ग्लूकोज, जिसका इंतजार था, जिसके लिए सब कुछ हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट, शुगर, ग्लूकोज, ये हमारा डार्क रिएक्शन में बन रहा है यूजिंग द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन, है ना। ठीक है, तो आज तो हम लाइट रिएक्शन ही कवर करेंगे, डार्क वाला हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। ओके, और ये बताइए, CO2 और वाटर में से ये दो रॉ मटेरियल है ना जो फोटोसिंथेसिस में चाहिए। लाइट रिएक्शन में कौन यूज होता है? लाइट रिएक्शन में कौन सा रॉ मटेरियल यूज हो रहा है? H2O, वेरी गुड स्नेहा, वाटर। वाटर लाइट रिएक्शन में यूज होता है और डार्क रिएक्शन में CO2 फिक्स होती है। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, वेरी गुड लकी, गुड। अरे वाह, आप तो बड़े अच्छे से पढ़ के आए हैं यार, वेरी गुड। चलिए, अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड ये था कि आप लोगों ने इमर्सन नाम सुना है, हमने इमर्सन का इफेक्ट पढ़ा था लास्ट क्लास में, इमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट पढ़ा था। तो इसने क्या कंक्लूड किया था? व्हाट वाज हिज कंक्लूजन? इसके वर्क से हमें क्या पता लगा था? इसकी कंक्लूजन क्या थी? इसने क्या डिस्कवर किया था? प्लांट्स में कुछ इसने डिस्कवर किया था कि कुछ होता है। इसने ये बताया था कि प्लांट्स में दो फोटो सिस्टम्स होते हैं। इसके वर्क से ये पता लगा था कि प्लांट्स में दो फोटो सिस्टम होते हैं। याद कीजिए, दो फोटो सिस्टम कौन से? PS1 और PS2। PS1 कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब करता है, कौन सी वेवलेंथ को? PS1 किसको एब्जॉर्ब करता है? एक्सीलेंट लकी, 700 नैनोमीटर को, वेरी गुड अदर। 700 PS1 700 को करता है और PS2 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है। बिल्कुल सही। अरे वाह, आप लोगों का रिस्पांस देकर ऐसा लग रहा है कि यार कितने अच्छे से पढ़ के आए हो आप लोग। वेरी गुड एक्सीलेंट, ये है डेडिकेशन। ठीक है, गुड। चलिए, तो ये छोटा सा हमने टेस्ट किया, थोड़ा सा रिवीजन आप लोगों का। तो इमर्सन एक बार देख लीजिए, आपको ऐसा ग्राफ बनाया था मैंने, जिसमें हमने देखा था 680 के बाद एकदम से ड्रॉप आया था। ठीक है, और इससे पता लगा था कि जो प्लांट्स है, जब उसने 700 और 680 दोनों की लाइट कॉम्बिनेशन में दी थी तो फोटोसिंथेसिस का रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया था। इसका मतलब प्लांट्स में दो फोटो सिस्टम है। फिर उसके बाद हमने PS1 और PS2 का ये डिफरेंस तो भी नहीं करेंगे, एंड में करेंगे। ये डायग्राम देखकर आपको बहुत कुछ याद आया होगा, बहुत अच्छे से हमने पढ़ा था इस डायग्राम को। ये दोनों फोटो सिस्टम्स कहाँ इम्बेडेड हैं? ये थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में इम्बेडेड है। शॉर्ट रिवाइज करेंगे, अभी करेंगे हम विशाल, अभी थोड़ा सा रिवाइज भी करके जाएंगे। देखिए, ये जो PS2 और PS1 है, ये थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में इम्बेडेड है। ये बाई लिपिड की बाई लेयर मेम्ब्रेन है। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड।
और फिर हमने ये फोटो सिस्टम के बारे में पढ़ा था, आपको मैंने बताया था फोटो सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं। सेंटर में क्या होता है, सेंटर वाला पार्ट इज रिएक्शन सेंटर, और साइड में जो दो कान कान जैसे स्ट्रक्चर है वो क्या था, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। वेरी गुड। ठीक है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में कौन से पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं, LHC। वेरी गुड। LHC में कौन से पिगमेंट्स थे, क्लोरोफिल बी, xanthophyls और कैरोटिनॉइड्स। इन तीनों को हम कहते थे एंटीना मॉलिक्यूल्स। और जो मेन राजा था, राजा कहाँ विराजमान है, राजा विराजमान था रिएक्शन सेंटर में। ठीक है, और PS1 और PS2 में डिफरेंस क्या था, PS1 का जो क्लोरोफिल ए था वो 700 नैनोमीटर को ऑब्जॉर्ब करता है, और जो PS2 का क्लोरोफिल ए है वो 680 नैनोमीटर की लाइट को ऑब्जॉर्ब करता है। बस ये डिफरेंस था, बाकी तो कोई डिफरेंस नहीं था। वेरी गुड स्नेहा, गुड शुभम, बस सिर्फ ये डिफरेंस था। इतना बड़ा था, इतने यहाँ तक किसी को कोई डाउट जितना अभी मतलब रिवाइज करवाया है। उसके बाद मैं आपको फोटो सिस्टम दोबारा रिवाइज करवा रही हूँ, जैसे कि विशाल ने कहा, ये मैं फोटो सिस्टम बना देती हूँ। ये इसके दो पार्ट्स बना दिए। ठीक है, साइड में हमने पिगमेंट्स डाले थे। साइड में कौन से पिगमेंट्स थे, सपोज ब्लू कलर से क्लोरोफिल बी है, येलो कलर से xanthophyll है। ऐसे ही बनाया था मैंने। कोई कह रहा था ये हाथी जैसा लग रहा है डायग्राम, है ना। और सपोज और कौन सा कलर है, वाइट। वाइट से मैंने बना दिया कैरोटिनॉइड्स। याद आ गया सबको। अभी तो बाहुबली 1 का वो चल रहा है, सारा टीजर चल रहा है ना, रिकैप चल रहा है। ठीक है, फिर क्या होता था इनमें, जैसे क्लोरोफिल बी है, क्लोरोफिल बी पे जब लाइट फॉल करती थी, हाँ, क्लोरोफिल बी ने अपनी पसंद की लाइट एब्जॉर्ब करी तो क्या होता था, इसका इलेक्ट्रॉन, वेरी गुड स्नेहा एंड शुभम, इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता था। ये खुद नहीं एक्साइट होता था, इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता था। वेरी गुड, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, बहुत सारी एनर्जी मिल गई उसको, एनर्जी से एक्साइट हुआ, फिर आगे जाकर वो अगर नेक्स्ट पिगमेंट से मिलता था, लेट्स से येलो कलर का xanthophyll है, तो ये क्या करता था, इलेक्ट्रॉन वापस आ जाता था, लेकिन अपनी एनर्जी किसको पास कर देता था, एनर्जी पास हो जाती थी। आवाज बहुत धीरे से आ रही है, क्या सबको आवाज में दिक्कत आ रही है, इज एवरीबडी फेसिंग दिस इशू, नो। चलिए ठीक है, इट मीन्स देखो, अगर किसी को दिक्कत आ रही है एक बार रीजॉइन करके देखो, नहीं तो हेडफोन्स लगाइए। ठीक है, अनामिका एक बार ट्राई करिए, देन लेट मी नो इशू रिजॉल्व हुआ कि नहीं। चलिए, तो ये एनर्जी पास कर देता था, जैसे हम बास्केटबॉल खेल रहे थे, बॉल हमारे पास आई, हमने जंप किया, बॉल आगे पास कर दी, खुद रेस्ट पे आ गए, बॉल नेक्स्ट प्लेयर के पास चलेगी, वो आगे नेक्स्ट प्लेयर के पास, इस तरह से बॉल आगे आगे पास होने लग जाती है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है यहाँ पर, ये जो एनर्जी है हमारी, यहाँ पे लाइट फॉल की एनर्जी पास होने लग गई, यहाँ भी लाइट फॉल की एनर्जी एक पिगमेंट से दूसरे पिगमेंट को पास हुई, और फिर फाइनली एनर्जी किसको दे दी गई, सेंटर में कौन है, राजा अपनी रानी के साथ बैठा है, क्लोरोफिल ए के दो मॉलिक्यूल्स बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड, एक्सीलेंट। ठीक है, तो जब इनको एनर्जी मिली तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ। और यहां तक हमने अपना पार्ट 1 फिनिश कर दिया था कि अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, किया था, वेयर विल इट गो नाउ, है ना। चलिए, तो अब जरा हम देखते हैं, मैं आपको एक दोबारा से डायग्राम बना रही हूँ। थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन बनाती हूँ पहले मैं, ठीक है। ये मैंने क्या बनाया है, ये सिर्फ थाइलाकॉइड बनाया है, और ये इसकी सिंगल मेम्ब्रेन है, आपको पता है ना, ऐसी है इसकी मेम्ब्रेन, बाइलेयर। तो पूरा स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है, समझ आ रही है। मैंने क्या बनाया है, मैंने ये क्या बनाया है, ये थाइलाकॉइड बनाया है, और ये थाइलाकॉइड की सिंगल मेम्ब्रेन बनाई है। वही दोबारा से अब थोड़ा और क्लोजअप कर दिया मैंने, ठीक है, और बाहर हमारा क्लोरोप्लास्ट है।
ये जो है ये क्या है, दिस इज क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ऐसे हमने क्लोरोप्लास्ट बना दिया। अब हम क्या करेंगे, बीच में अपने दो फोटो सिस्टम्स डालेंगे। ठीक है, आवाज क्लियर आ रही है ना मेरी? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, कोई परेशानी तो नहीं हो रही? ठीक है, ठीक है, नो दिक्कत मैम, ठीक है। मैं बीच बीच में पूछती रहूंगी क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क इशू है ना, तो मैं नहीं चाहती कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आए, इसलिए। चलो, ठीक है, अब इसमें मैं बनाती हूँ। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। फोटो सिस्टम बनाते हैं। एक फोटो सिस्टम वन बना, पहले पहले कौन सा फोटो सिस्टम आता है ये बताइए? पहले कौन सा फोटो सिस्टम आता है, टू या वन? पहले टू आता है, वेरी गुड। ठीक है, तो मैंने ये पहले फोटो सिस्टम टू बनाया और फिर मैंने बनाया फोटो सिस्टम वन यहाँ पर। तो ये मेरा फोटो सिस्टम वन है, पीएस वन, और ये येलो कलर में है पीएस टू। ध्यान से देखना, ध्यान से, ध्यान से। ये सेंटर में इसका क्लोरोफिल ए है, ये इसका क्लोरोफिल ए है। इसने कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब किया, कौन सी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया इसके क्लोरोफिल ने? 700, 680, वेरी गुड, 680। हाँ, मैंने 700 बोला तो हमने भी 700 कर दिया, 680। ठीक है, और इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ। अभी तक बाहुबली का पार्ट ये चल रहा था, अब क्या होगा? अब इसको कैच करने के लिए यहाँ पर एक और प्लेयर है जिसका नाम है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ये क्या है? ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, इसके नाम से ही पता लग रहा है, प्राइमरी मींस पहला, तो इट इज द पहला मॉलिक्यूल, इट इज द फर्स्ट मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन को कैच कर रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है जिसका नाम है फियोफाइटिन। क्या है इसका नाम? फियोफाइटिन। इट इज द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जो इस इलेक्ट्रॉन को, ये जो एक्साइट हुआ है, इसको एक्सेप्ट कर लेगा, यानी कि इसको अपने पास ही रख लेगा, इसको वापस नहीं जाने देगा। अभी तक क्या हो रहा था, जब पास हो रहा था लाइट तो इलेक्ट्रॉन, जो एनर्जी थी वो पास हो रही थी और इलेक्ट्रॉन अपने मॉलिक्यूल के पास वापस जा रहा था। ऐसे ही हो रहा था, इलेक्ट्रॉन वापस जा रहा था और एनर्जी पास होती थी। लेकिन अब ये जो इलेक्ट्रॉन पास हुआ, इसको जो प्राइमरी एक्सेप्टर ने अपने पास ही रख लिया, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने अपने पास ही रख लिया। समझ आई ये चीज? सबसे पहले अब किसका रोल आया? बाहुबली टू स्टार्ट हो गया, यहाँ पर किसने रख लिया उसको? थियोफाइटिन ने। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, थोड़ा धीरे धीरे मैं चलूंगी आप लोगों से पूछते हुए। नहीं समझ आया? देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ था क्लोरोफिल ए का, इस इलेक्ट्रॉन को कैच कर लिया, किसने कैच कर लिया? ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ था यहाँ पर पीएस टू के अंदर, ये एक मॉलिक्यूल है जिसका नाम है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फियोफाइटिन। फियोफाइटिन ने उसको कैच कर लिया, अपने पास ही रख लिया। वो कह रहा था बहुत हो गया पास पास वाली गेम, अब तो मेरे पास ही आ। इलेक्ट्रॉन अपने पास ही रख लिया फियोफाइटिन ने। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन आगे पास करेगा। अभी अब देखना, अब इलेक्ट्रॉन का बिल्कुल गेम चलने वाली है पास वाली। इसको इलेक्ट्रॉन को पास कर दिया इसने एक और मॉलिक्यूल को जिसका नाम है PQ। PQ stands for, very good Safia, plastoquinone। PQ stands for प्लास्टोक्विनोन। ये एक मॉलिक्यूल है जिसने इलेक्ट्रॉन को कैच कर लिया, अब नेक्स्ट पास कर दिया प्लास्टोक्विनोन को। प्लास्टोक्विनोन बड़ा खराब है, मैं आपको बाद में बताऊंगी, एक नंबर का चोर है प्लास्टोक्विनोन, बट इसके बारे में बाद में बताऊंगी। इसने आगे पास कर दिया साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को। साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, CYT स्टैंड्स फॉर
साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, इसको पास हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आगे इसको पास कर दिया इसने प्लास्टोसाइनिन को, वेरी गुड साफिया, प्लास्टोसाइनिन को पास कर दिया। अब ये याद करने का तरीका क्या है, ये जो तीनों है, तीनों में से पहले वाला जो है वो समझदार नहीं है, पहला मॉलिक्यूल है ना जिसने पहले पहले कैच किया, तो उसका नाम प्लास्टोक्विनोन है। साइटोक्रोम तो बीच में ही है। फिर जो बाद में इलेक्ट्रॉन जाता है, धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन किसके पास जाता है, किसी सियाने बंदे के पास जाता है। तो सबसे पहले जिसने कैच किया वो ऐसी था, फिर उसके बाद धीरे धीरे जब इलेक्ट्रॉन गया, इट विल कम टू अ सियाना बंदा, ना समझदार बंदा है, तो उसका नाम है प्लास्टोसाइनिन। ठीक है, जस्ट एक तरीका याद कराने का, अगर नहीं भी करना तो भी ठीक है, अपने तरीके से याद कर सकते हो, ये सीरीज है इनकी। ठीक है, अब ये जो तीनों हैं ये इलेक्ट्रॉन को कैरी कर रहे हैं, सो दे आर इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। कौन है ये है इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, और ये तीनों मिलकर क्या बना रहे हैं, हमारी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्या बना रहे हैं ये, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो एक बार यहाँ से पॉज करके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे आते हैं। ईटीएस क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जिसको कहते हैं, ये रॉबर्ट हिल ने आइडेंटिफाई की थी। ये क्या है, इट इज अ सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स विच पासेस इलेक्ट्रॉन्स इन अ डाउनहिल जर्नी। तो ये क्या है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स जो इलेक्ट्रॉन को पास कर रहे हैं इन अ डाउनहिल जर्नी। अब ये डाउनहिल जर्नी क्या है ये समझ लीजिए, इजी है। यहाँ से हमारा इलेक्ट्रॉन, हमारा मॉलिक्यूल है, ठीक है, क्लोरोफिल का, इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, इसको किसने कैच किया, जल्दी से बताइए किसने कैच किया इसको, कौन कैच करता है इसको, हाँ जी विशाल, प्राइमरी एक्सेप्टर, वेरी गुड, नॉट प्लास्टोक्विनोन, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। मैम ये जेड शेप है ना, बिल्कुल, हाँ मैं वही बताने लगी हूँ अभी, अभी हम जेड पे आएंगे, आएगा अभी, बिल्कुल। सो प्राइमरी एक्सेप्टर ने एक्सेप्ट किया। अब देखो ये बहुत एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन आया था, अब जब ये प्लास्टोक्विनोन के पास जाएगा ना तो कुछ एनर्जी लूज हो जाएगी, फिर ये आगे साइटोक्रोम पे जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है, कौन पास हो रहा है, इलेक्ट्रॉन, इसके पास आ गया, फिर इसके पास आ गया, फिर नेक्स्ट वो प्लास्टोसाइनिन के पास चला गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एनर्जी एटीपी रिलीज हो रही है इस स्टेप में, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं डाउन हिल जर्नी। कौन सी जर्नी है ये, डाउन हिल। डाउन हिल मतलब जो एनर्जी पहले थी, जब सबसे पहले एनर्जी गई प्राइमरी एक्सेप्टर के पास, फिर नेक्स्ट को पास हुई तो कम हुई, और नेक्स्ट के पास गई तो और कम एनर्जी गई। तो इस तरह से जब इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है तो वो उतनी एनर्जी नहीं लेके जा रहा जितनी के साथ वो आया था, ठीक है, थक गया बेचारा चल 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 के, तो इसलिए उसके पास अब इतनी एनर्जी नहीं है जिससे वो एंटर किया था, ठीक है। तो ये डाउनहिल जर्नी है, और ये जो सारे मॉलिक्यूल्स हैं ये तीनों क्या कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, दे आर मेकिंग आर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। ये समझ आया, चलिए अब वापस आते हैं इस पे, अभी इसकी कहानी खत्म नहीं हुई थी। अब ये जो हमारा PS1 है, ये इसका भी तो क्लोरोफिल इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, कौन सी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, 700 nm की। तो इसका भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, है ना, तो इसका भी इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा। अब पहले जरा ये देखो, ये जो PS2 था, इसके क्लोरोफिल का इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, उस इलेक्ट्रॉन को कैच कर लिया फियोफाइटिन ने। अब क्लोरोफिल का इलेक्ट्रॉन तो गया, क्लोरोफिल के पास तो कुछ नहीं बचा, और लाइट आएगी उसका और इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो इस तरह से तो धीरे धीरे उसके सारे इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएंगे। फिर इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे भाई, इसके तो इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ जाएगी, यहाँ पे अकाल पड़ जाएगा अगर इस तरह से लुटाता रहा ये, है ना। अगर हमें दान भी करना है तो लिमिट में दान करना चाहिए ना, अगर इस तरह से हम आंखें बंद करके लुटाते रहेंगे पैसा, तो किसी दिन तो जेब खाली हो जाएगी इसकी, होगी कि नहीं, क्लोरोफिल एक ही जेब खाली हो जाएगी। तो अब इसको भी तो अपना कोई जुगाड़ देखना है। तो इसके लिए क्या होता है, ये जो थाइलाकॉइड का ल्यूमेन है यहाँ पर वाटर ब्रेक करता है, ये जो पानी है ये इसकी प्यास बुझाता है, पर प्यास किस चीज की,
इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि जब वाटर ब्रेक करेगा तो क्या बनेगा, 2 प्रोटॉन्स बनेंगे H के, जो हाइड्रोजन पार्ट है, जो ऑक्सीजन है उसकी ऑक्सीजन गैस बन जाएगी और 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज हो जाएंगे। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये किसके पास जाएंगे, ये इस क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल के पास जाएंगे और इसकी इलेक्ट्रॉन्स की प्यास बुझाएंगे। ठीक है, यहाँ पर एक्चुअली पेयर ऑफ क्लोरोफिल ए है तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही लूज होता है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स चले गए। तो आ कहां से रहे हैं, वाटर की फोटोलिसिस से। तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। ये हो कहां रही है, फोटोलिसिस हो कहां रही है, ल्यूमेन में। वेरी गुड सान्या, इट इज टेकिंग प्लेस इन ल्यूमेन। और ये जो हम कहते हैं कि ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है, ये इस फोटोलिसिस से रिलीज होती है। ये ऑक्सीजन गैस है जो हम कहते हैं कि वाटर के ब्रेकडाउन से होता है। चलो, तो इसकी तो प्यास बुझ गई। ठीक है, अब सेम केस PS1 में हो रहा है। PS1 भी अपना इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है। यहाँ पर इसका भी एक प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, इसका भी प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर प्रेजेंट है। इसका नाम है आयरन सल्फर प्रोटीन। इसका नाम क्या है, आयरन सल्फर प्रोटीन। इसने भी इलेक्ट्रॉन कैच कर लिया, लेकिन इसकी प्यास को वाटर नहीं बुझाता। इसकी प्यास को कौन बुझाता है, एक सियाना बंदा, यानी कि हमारा प्लास्टोसाइनिन। इसके पास भी तो आए थे 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको दे देगा। समझ आया, तो ये इलेक्ट्रॉन्स थे, ये PS2 के पास चलेगा और इसके इलेक्ट्रॉन्स PS1 के पास आ गए। ठीक है, चलो इसकी भी प्यास बुझ रही है, वेरी गुड। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, इसका इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है ये भी देख लेते हैं। इसका इलेक्ट्रॉन आगे पास होगा नेक्स्ट मॉलिक्यूल को, जिसका नाम है FD। ये फिक्स्ड डिपॉजिट नहीं है, ये है फेरिडॉक्सिन। क्या है ये FD, फेरिडॉक्सिन। ये जो ऊपर वाले तीनों थे ये PS2 का पार्ट थे, फेरिडॉक्सिन PS1 का पार्ट है। समझ आया। अब इसने भी तो आगे इलेक्ट्रॉन, देखो अभी तक कैच कैच ही चल रहा है। आप लोग कहोगे कि मैम ये क्या मजाक चल रहा है, अभी तो इलेक्ट्रॉन ही पास हो रहे हैं, एक ने दूसरे को दे दिया, दूसरे ने तीसरे को दे दिया, कोई एनर्जी नहीं बनी, कोई ATP नहीं बनी, कोई हमारा NADPH नहीं बना, ये क्या मजाक चल रहा है ना। अब कुछ तो होना चाहिए ना, इतना इतनी मेहनत का फायदा, देखो कितने कहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, कहाँ कहाँ पहुंच रहा है, कोई तो फायदा होना चाहिए, है ना। तो अब ये जो फेरिडॉक्सिन है, अब ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन पता है किसको पास करता है, यहाँ पर थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन के बाहर यहाँ पर एक एंजाइम चिपका हुआ है। देखो ये येलो कलर का मैंने एंजाइम बनाया है जिसका नाम है NADP सिंथेटेज। क्या है इसका नाम, NADP सिंथेटेज। देखो मैंने स्टार्टिंग में बोला था अगर इसको साथ के साथ स्टडी करोगे तो डायग्राम समझ आएगा। अब अगर कोई बीच में से पढ़ने लगेगा तो उसको लगेगा ये क्या डायग्राम है, तो कबाड़ा है, उसमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। इसलिए साथ के साथ सुनना बहुत जरूरी था। अब ये FAD ने अपने जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे इसके पास किसको दे दिए, इस एंजाइम को दे दिए। और इस एंजाइम ने क्या किया, अब ये जो एंजाइम है ये कहता बस अब इलेक्ट्रॉन को कहीं पास नहीं करना, बहुत हो गया खेल, बहुत हो गया मजाक, अब कुछ बनाते हैं। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा और ये जो स्ट्रोमा है, ये क्या है, ये वाला पार्ट जो शेड किया है, दिस इज स्ट्रोमा। स्ट्रोमा से एक प्रोटॉन उठाएगा H पॉजिटिव, H पॉजिटिव उठाया, NADP भी यहीं पर घूम रहा होता है, भटक रहा होता है स्ट्रोमा में ही, वो उठाया और क्या बना दिया, NADPH। वेरी गुड सान्या, शुक्र है कुछ तो बना इतनी मेहनत के बाद। अभी तक ATP अभी भी नहीं बनी, बट चलो कुछ तो बना, एक तो प्रोडक्ट बना, हमें मिला हमारा लाइट रिएक्शन का, ये समझ आया। अब आप ये देखो NADPH बनाने के लिए सारी मेहनत हुई है। NADPH बनाने के लिए सिर्फ आप कहोगे PS1 का काम ही था मेन, तो मैं कर रही हूँ। देखिए ये जो PS1 का काम है ना, नहीं आया समझ, मैं बताती हूँ। देखो PS1 के इलेक्ट्रॉन्स, जब PS1 पे अपनी 700 नैनोमीटर की लाइट फॉल की, ध्यान से देखना, ध्यान से मेरे पॉइंटर को देखो, 700 नैनोमीटर की लाइट फॉल की, इसके क्लोरोफिल का इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे ये प्राइमरी एक्सेप्टर आयरन सल्फर प्रोटीन जिसका नाम है उसके पास गया, इसने किसको पास करवा दिया, किसको कैच करवा दिया, फेरिडॉक्सिन को। अब फेरिडॉक्सिन ने किसको कैच करवा दिया,
NADP सिंथेटेज को। अब इसने कहा कि मैं आगे किसी को पास नहीं करूंगा, इसने इस इलेक्ट्रॉन को यूज किया, स्ट्रोमा में भटकते हुए प्रोटॉन्स को भी उठा लिया, स्ट्रोमा में ही भटकते हुए NADP को उठाया और क्या बना दिया, NADPH। एंजाइम का काम क्या होता है, सबस्ट्रेट लो प्रोडक्ट बनाओ, तो इसने ये सबस्ट्रेट लिए तीनों और क्या बना दिया, NADPH बना दिया। समझ आया ये चीज, अब समझ आया। तो आप लोग सोच रहे हो कि सिर्फ PS1, देखा जाए तो सिर्फ फोटोसिस्टम 1 की जरूरत है हमें NADPH बनाने के लिए, लेकिन अब जब इसके इलेक्ट्रॉन्स बार बार लूज होंगे, H कहाँ से आया, मैंने कहा ना स्ट्रोमा में पड़ा था, स्ट्रोमा में बहुत कुछ पड़ा है, स्ट्रोमा में पड़ा था, NADP भी स्ट्रोमा में ही पड़ा था, ठीक है। तो ये डार्क रिएक्शन से बनता है NADP, ठीक है, हम पढ़ेंगे डार्क रिएक्शन में, तो ये स्ट्रोमा में पड़ा था। लेकिन जब ये अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, डोनेट कर रहा है, तो इसके इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएंगे, तो इसके इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए ये वाला सारी सीरीज चलनी पड़ती है। PS2 अपना इलेक्ट्रॉन PS1 को देता है ना, दिख रहा है ना आपको, और इसके इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी करने के लिए वाटर को ब्रेक होना पड़ा है। तो देखो NADPH बनाने के लिए PS1 तो काम कर ही रहा है, उसके साथ साथ PS2 को भी काम करना पड़ रहा है, उसके साथ साथ वाटर को ब्रेक करना पड़ रहा है। देख रहे हो कितनी मेहनत करनी पड़ रही है NADPH बनाने के लिए। समझ आई ये चीज, एक NADPH बनाने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। क्लियर हुआ कि नहीं सबका, मुझे यस मैम चाहिए यहाँ पर इस पॉइंट पे। हाँ PC देता है इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वाटर नहीं देता, वाटर यहाँ पे कहता है मैं PS1 के साथ दुश्मनी है वाटर की, वाटर नहीं देता, इसीलिए तो PS1 को PS2 से लेने पड़ते हैं। सबका यस आ गया, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए इसका मतलब आप सब सुन रहे हैं। अच्छा NADPH रिड्यूसिंग पावर होती है जो आगे ग्लूकोज बनाने के काम आएगी, निकोटिनमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ठीक है। ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो आगे डार्क रिएक्शन में ग्लूकोज बनाने के काम आने वाला है, इसलिए ये बन रहा है, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। इससे बहुत सारे रिएक्शंस होंगे आगे, ये बहुत सारे रिएक्शंस में काम आएगा, ठीक है। अभी के लिए बस इतना जानना है कि एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो आगे रिएक्शंस में काम आने वाला है, तो इसको बनाना बहुत जरूरी था, ठीक है शैली। चलिए अभी बताई मैंने मोहिनी, निकोटिन अमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। चलिए अब ये जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हुआ NADP बनाने के लिए, ये जैसे कि विशाल कह रहा था कि ये Z शेप में है। अब देखिए सबसे पहले यहां से इलेक्ट्रॉन गया हमारे फियोफाइटिन के पास, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से होता होता किसके पास आया, फोटोसिस्टम 1 के पास, फिर गया हमारे नेक्स्ट एक्सेप्टर के पास और फिर NADH बनी। तो इसकी शेप किसके जैसी है, एक लेटे हुए Z की तरह है, तो इसको हम बोलते हैं Z शेप, ठीक है। विशाल हाँ जी एक मिनट, बोलो बोलो बोलो। मैं वो गलती से हो गया था। ओके ओके ठीक है, चलिए ओके। अब मैं आपको एक चीज बतानी है मुझे, हमने NADPH तो बना लिया, जो NADPH है आपने देखा कितनी मेहनत लगी NADPH को बनाने के लिए। NADPH इज मेड बाय हार्ड वर्क, कितना कुछ करना पड़ रहा है भाई, PS1 भी काम कर रहा है, PS2 भी काम कर रहा है, फिर वाटर भी ब्रेक हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तब जाके NADPH बन रहा है। मानते हो इस चीज को, सब अग्री कर रहे हैं। लेकिन जो सेल है ना ATP बनाने के लिए, ये जो ATP बनती है ना, इसके लिए हार्ड वर्क नहीं करता, इसके लिए स्मार्ट वर्क करता है, बहुत चालाक वर्क, क्लेवर वर्क करता है। NADPH के लिए जो मेहनत लग रही है ना, ATP बनाने के लिए मेहनत नहीं लग रही है, स्मार्ट वर्क चल रहा है, चालाकी चल रही है, चोरी चकारी सब चल रही है, ठीक है। वो कैसे मैं बताऊंगी आपको, बट सबसे पहले आप एक वर्ड जान लीजिए, ATP की जो फॉर्मेशन है उसको बोलते हैं फोटो फॉस्फोराइलेशन। फोटो फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या है, फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है, ADP से ATP बनाना, ADP में फॉस्फेट ऐड होकर ATP बनाता है,
इस प्रोसेस को बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन, यानी कि मेकिंग ऑफ एटीपी। फोटो का मतलब होता है लाइट, तो लाइट की प्रेजेंस में एटीपी बनाना इज कॉल्ड फोटो फॉस्फोराइलेशन। समझ आया? अब ये जो प्रोसेस है फोटो फॉस्फोराइलेशन, ये किसने डिस्कवर की थी? एक साइंटिस्ट का नाम भी देख लेते हैं, आर्नन। आर्नन अपनी टीम के साथ काम कर रहा था। जब भी हम साइंस में टीम लिखते हैं तो पूरे का नाम नहीं लिखते, पूरी टीम का हम एट ऑल लिख देते हैं। एट ऑल का मतलब है कि आर्नन एंड हिज टीम दे वर्कड ऑन फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, अब ये जो फोटोफॉस्फोराइलेशन है ये दो तरह की होती है, साइक्लिक या नॉन साइक्लिक। नॉन साइक्लिक होगी हमारी जेड स्कीम वाली। अब हम पहले ये पढ़ते हैं कि नॉन साइक्लिक में हमारी एटीपी कैसे बन रही है। साइक्लिक बाद में करेंगे, पहले नॉन साइक्लिक पे फोकस करते हैं। ठीक है, चलिए। अब मैंने आपको बोला था एटीपी बनाने के लिए चालाकी हो रही है, चालाकी, स्मार्ट वर्क। अब वो क्या स्मार्ट वर्क हो रहा है? सबसे पहला देखिए, स्मार्ट वर्क इज टू क्रिएट अ प्रोटोन ग्रेडियंट। ये ध्यान से सुन लेना, बस अगर ये ध्यान से सुन लिया ना तो आपको सब समझ आ जाएगा। अगर ये टॉपिक आपने ध्यान से सुन लिया तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, टू क्रिएट अ प्रोटोन ग्रेडियंट। अब मैंने आपको जब ट्रांसपोर्ट वाला चैप्टर करवाया था उसमें ग्रेडियंट का मतलब बताया था, आपके टीचर ने बताया होगा अगर आप उनसे पढ़े हैं। ग्रेडियंट का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस बनाना। एक एक जगह कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई कर देनी किसी चीज की, और दूसरी जगह उसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम कर देनी, यही होता है ग्रेडियंट। प्रोटोन ग्रेडियंट का मतलब क्या हुआ कि प्रोटोन की मात्रा में, कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस लाना। तो ये हमारा थाइलाकॉइड है, ये थाइलाकॉइड का ल्यूमन है, और ये बाहर थाइलाकॉइड का स्ट्रोमा है, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा है। तो ये सेल चालाकी क्या कर रहा है? सेल ये चालाकी कर रहा है कि ल्यूमन के अंदर बहुत सारे ना प्रोटॉन्स इकट्ठे कर रहा है, चाहे वो चोरी से करने पड़े, चाहे वो जैसे मर्जी करने पड़े, चालाकी से करने पड़े। सेल, ये क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, ये प्रोटॉन्स को ल्यूमन के अंदर बहुत ज्यादा इकट्ठा कर रहा है और स्ट्रोमा में से कम करने की कोशिश कर रहा है। तो ग्रेडियंट क्रिएट हो जाएगा कि नहीं? जब ल्यूमन के अंदर बहुत ज्यादा प्रोटॉन्स होंगे और स्ट्रोमा में बहुत कम प्रोटॉन्स होंगे तो ग्रेडियंट बना, प्रोटॉन ग्रेडियंट। बताइए बना कि नहीं? बना कि नहीं? बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। अब इस प्रोटॉन ग्रेडियंट का फायदा क्या होगा? आप सोचेंगे ये क्यों बना रहे हैं, क्यों करना है ये? तो जरा एक एग्जांपल देखिए, डैम का एग्जांपल लेते हैं। डैम जिससे लाइट बनती है हमारी, पानी को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी घर में आ रही है, ये पानी है। पानी पे डैम बनाया जाता है ऐसा, ये वॉल होती है, बहुत ऊंची दीवार होती है। इसमें से पानी बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन पे होता है, बहुत हाई लेवल पे होता है, वहां से फॉल करता है नीचे। तो जब वो बिल्कुल हाई लेवल से लो लेवल पे फॉल करता है तो बहुत ज्यादा हाई एनर्जी से, हाई स्पीड से मूव करता है कि नहीं? जितनी ज्यादा हाइट से नीचे गिरेगा उतनी ज्यादा स्पीड से फॉल करेगा, और इसी स्पीड का फायदा उठा के नीचे जो टरबाइन है वो मूव करती है। ये जो टरबाइन है ये मूव करेगी इसी स्पीड का फायदा उठाकर, और इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। देखो ईवीएस भी पढ़ ली हमने इसमें। इसमें क्या हुआ, अब ये पानी अगर हाइट पे ना होता तो उसमें स्पीड नहीं आनी थी। इसका मतलब जो हमारा वाटर था, वाटर में ग्रेडियंट का डिफरेंस था ना, एक डिफरेंस था जिसकी वजह से वो स्पीड से आया। तो इसीलिए हमने ल्यूमन के अंदर प्रोटॉन का बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन बना दी, ताकि जब हम इसको रिलीज करेंगे तो ये प्रोटॉन्स इतनी स्पीड से बाहर निकलेंगे, इतनी स्पीड से बाहर निकलेंगे कि एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ये समझ आया आप लोगों को? उनको अंदर ढूस के इसलिए रख रहे हैं कि जब वो रिलीज होंगे तो एकदम से बस बर्स्ट ही कर जाएंगे और एनर्जी रिलीज होगी बहुत सारी। ये समझ आया? ये तो नो, सान्या को समझ आया? एनर्जी रिलीज करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। सबको समझ आया? चलो यस मैम लिख दो, जल्दी से यस मैम लिख दो। चलो वेरी गुड, शाबाश, दैट्स गुड। सो अब ये डिफरेंस क्रिएट जो कर रहा है ना सेल, बड़ी चालाकी से डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, ये स्मार्ट वर्क है। ठीक है, सबसे पहले ध्यान से देखो, जब यहाँ पर क्लोरोफिल ए की, PS2 के क्लोरोफिल की प्यास बुझाई जा रही है, यहाँ पर वाटर को ब्रेक किया जा रहा है, ध्यान से देखो। तो इस प्रोसेस के दौरान क्या हो रहा है?
क्या बन रहा है? प्रोटॉन बन रहे हैं। ये प्रोटॉन कहाँ बन रहे हैं? ल्यूमन के अंदर बन रहे हैं। तो मतलब एक तो यही प्रोटॉन हो गए, ये वाटर का ब्रेकडाउन हुआ, इससे जो प्रोटॉन निकले ये ल्यूमन के अंदर आ गए, तो इन्होंने प्रोटॉन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी, बढ़ाई कि नहीं? तो सबसे पहला कौन है रिस्पॉन्सिबल? फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटोलिसिस से क्या हुआ? H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई। समझ गए? मानते हो इस चीज को? इस वाटर के ब्रेकडाउन से H पॉजिटिव जो है उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई। बच्चे एटीपी में मैं ये बता रही हूँ, एटीपी बनाने के लिए हमें ल्यूमन के अंदर और स्ट्रोमा के अंदर प्रोटॉन में ग्रेडियंट बनाना है, और वो ग्रेडियंट बनाने के लिए सबसे पहले वाटर ब्रेक हुआ, तो उससे बना। दूसरा, ध्यान से देखो, हमें लग रहा था ये वाटर ब्रेक हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स देने के लिए, लेकिन सेल की चालाकी देखी, ये वाटर ब्रेकडाउन किसी और पर्पज के लिए भी हो रहा था, प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाने के लिए। उसके बाद ध्यान से देखो ये वाला स्टेप, जब NADPH बन रहा है, यहाँ पर ये NADP सिंथेज क्या कर रहा है? सिंथेटेज। ये स्ट्रोमा में से किसको उठा रहा है? H पॉजिटिव को। यानी कि एक तो पहले ही स्ट्रोमा में H पॉजिटिव कम करने हैं, और जितने पड़े हैं वो भी हमने यूज कर लिए, तो इससे क्या हुआ? स्ट्रोमा के H पॉजिटिव कम हो जाएंगे। भाई हमें तो ग्रेडियंट बनाने से मतलब है ना, हम चाहते हैं कि ल्यूमन में ज्यादा हो, स्ट्रोमा में कम हो। फिर चाहे हमें ल्यूमन में एक्स्ट्रा H पॉजिटिव डालने पड़े या स्ट्रोमा में से निकालने पड़े, एक ही बात है, हमें तो मतलब है ग्रेडियंट बनाने से। अग्री? तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इस प्रोसेस में H पॉजिटिव स्ट्रोमा में से कम हो रहे हैं, ग्रेडियंट बन रहा है कि नहीं बन रहा? बन रहा है कि नहीं? यहाँ पर भी ये तो नो, ये समझ आया? चलिए, वेरी गुड। तो दूसरा रीजन कौन हो गया? H पॉजिटिव used to form NADPH। NADPH बनाने के लिए ये जो H पॉजिटिव हुआ, ये स्ट्रोमा का यूज हो गया। अब तीसरा, याद है मैंने आपको बोला था ये प्लास्टोक्विनोन बहुत बड़ा चोर है। यू रिमेम्बर, मैंने ये बोला था, इस प्लास्टोक्विनोन को मैंने चोर बोला था। ये क्या करता है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कहने वाली हूँ लक्की। ये प्लास्टोक्विनोन क्या करता है, जब ये इलेक्ट्रॉन्स को पास कर रहा होता है ना, सबका ध्यान इलेक्ट्रॉन में होता है, ये क्या करता है, ये H पॉजिटिव स्ट्रोमा में से उठा लेता है, पता ही नहीं लगता किसी को चुरा लिए, इसलिए H पॉजिटिव चुरा लेता है और किसको दे देता है? साइटोक्रोम को। फिर साइटोक्रोम क्या करता है, इस H पॉजिटिव को धक्के से कहाँ डाल देता है? ल्यूमन में डाल देता है। देखो कितनी चोरी चल रही है यहाँ पर, कितनी तगड़े लेवल की गुंडागिरी चल रही है। प्लास्टोक्विनोन ने H पॉजिटिव को जबरदस्ती निकाल लिया उसमें से, ठीक है, स्ट्रोमा में से उठा लिया और आगे साइटोक्रोम को दे दिया, और साइटोक्रोम ने क्या किया? H पॉजिटिव किधर डाल दिया? ल्यूमन में डाल दिया। तो इससे भी क्या हुआ? ल्यूमन के अंदर H पॉजिटिव इंक्रीज हो गया। अग्री? मेरी वॉइस कट हो रही है क्या? सबके लिए कट हो रही है? वॉइस इशू आ रहा है? नहीं आ रहा? चलो बच्चों, बाकियों को नहीं आ रहा है, इसका मतलब मेरी साइड से दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर बाकी सबको भी आता तो मैं कहती। शुभम एक बार या तो हेडफोन लगाइए या रिज्वाइन करके देखिए बच्चे, मे बी इशू रिजॉल्व हो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कर रही हूँ, बीच में लीव मत करना, सुन के जाना सब, बहुत जरूरी टॉपिक है ये। सो तीसरा रीजन क्या हो गया, जो प्लास्टोक्विनोन था उसने पिक कर लिया स्ट्रोमा से H पॉजिटिव। प्लास्टोक्विनोन पिक्स H पॉजिटिव फ्रॉम स्ट्रोमा। आ गई? ठीक है। तो इन तीनों रीजन से क्या हुआ, हमारे ल्यूमन के अंदर H पॉजिटिव ज्यादा हो गया और स्ट्रोमा में H पॉजिटिव कम हो गए, ठीक है। एटीपी अभी भी नहीं बनी, बनेगी, एटीपी बनेगी। एटीपी कैसे बनेगी? उस प्रोसेस को हम बोलते हैं केमियोस्मोसिस। अब इसमें क्या होता है, केमियोस्मोसिस में क्या होता है, ये जो थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन है, ठीक है, अब अंदर ल्यूमन के तो H पॉजिटिव बहुत ज्यादा है, H पॉजिटिव बहुत ज्यादा है ल्यूमन के, बाहर H पॉजिटिव कम है। तो यहाँ पर इनको एक रास्ता चाहिए ना निकलने के लिए, बाहर निकलना H पॉजिटिव ने, द नीड पाथ। तो वो पाथ होता है ये एक
मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है जिसका नाम है F0F1 पार्टिकल। F0F1 प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है ये, जिसका ये वाला पार्ट F0 है ऊपर वाला, और नीचे वाला F1 है। तो ये वो रास्ता है जिसमें से हमारे प्रोटॉन्स बाहर निकलेंगे, बड़ी स्पीड से बाहर निकलेंगे। अब यहाँ पर भी सेल की चालाकी पता क्या है, प्लांट क्लोरोप्लास्ट की, ये जो F1 है ये बहरूपिया है, ये एक्चुअल में एक एंजाइम है। कौन सा एंजाइम? एटीपी सिंथेज। ये एंजाइम के रूप में एक बहरूपिया है। तो जब इसमें से प्रोटॉन बहुत स्पीड से पास करते हैं ना, ये एंजाइम इमीडिएटली क्या करता है, एडीपी को फॉस्फेट से कंबाइन करके एटीपी बना देता है। जब प्रोटॉन्स बाहर निकलते हैं ये एटीपी बना देता है। तो इधर से यहां से एटीपी बनता है, समझ आया? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं केमियोस्मोसिस। क्लियर हुआ? एटीपी कैसे बन रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट से कैसे बन रहा है। टरबाइन चलती है ना, वैसे ही उसी तरह से ये टरबाइन है एटीपी सिंथेज की। ये टरबाइन चली और एनर्जी बन गई। क्लियर हो गया? बहुत सारे यस मैम आ रहे हैं, इट मींस आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए, अब मैंने आपको बताया था फोटोफॉस्फोराइलेशन दो तरह की होती है, एक साइक्लिक और एक नॉन साइक्लिक। तो ये तो हमारी नॉन साइक्लिक थी। नॉन साइक्लिक मतलब इसमें से एक बार इलेक्ट्रॉन निकला, PS2 से निकला, PS1 में गया, PS1 से भी निकला और गया, गायब, इट नेवर कम्स बैक, इसलिए इसको हम बोलते हैं नॉन साइक्लिक। ठीक है, ये क्या है, एक तरह से ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है, जब इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आता। अब दूसरी टाइप की फोटोफॉस्फोराइलेशन होती है साइक्लिक। साइक्लिक एक तो बहुत रेयरली होती है, ये मोस्टली बैक्टीरिया में होती है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में। ठीक है, और ये सिर्फ PS1 इसमें इन्वॉल्व है। इसमें कौन इन्वॉल्व है? सिर्फ फोटोसिस्टम 1, 2 इन्वॉल्व नहीं है। और ये कब मोस्टली तब होती है जब NADP अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तब ये होगी। अब देखिए, NADPH बनाने के लिए तो इतनी मेहनत की है, ये जो इतनी मेहनत की है ये किसके लिए की गई है? NADPH बनाने के लिए की गई है। अब अगर NADP ही अवेलेबल नहीं है स्ट्रोमा में, ये देखो इस NADP की कॉन्सेंट्रेशन लो है अगर स्ट्रोमा में, तो ये पूरी मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है। तो उस टाइम पे हमारी नॉन साइक्लिक प्रोसेस नहीं होती है। उस टाइम पे क्या होता है? सिर्फ साइक्लिक प्रोसेस होता है। ठीक है, एक मिनट बच्चे, जस्ट आई थिंक कोई इश्यू आ गया। आवाज आ रही है बच्चे? अब मैं एक मिनट रिपीट करती हूँ, नेटवर्क प्रॉब्लम होने पर आपकी वॉइस सुनाई नहीं दी थी। अच्छा, कोई बात नहीं, आई थिंक अब रिस्टोर हो गया, क्लियर हो गई। ओके, मैं ये बता रही थी, ध्यान से देखिए। आई वाज टेलिंग कि कभी कभी सेल में NADP का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो लो होती है। ठीक है, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन जब लो होती है तो उस टाइम पे ये जो पूरा प्रोसेस है उसको करने का कोई फायदा नहीं है। इतना, ये देखो, ये जो इतना सारा कुछ साइकिल हुआ था। हाँ, नॉन साइक्लिक में दोनों इन्वॉल्व है, ऑब्वियसली नॉन साइक्लिक आपके सामने है, इसमें दोनों इन्वॉल्व है, PS1 और PS2। अब अगर कभी कभी सेल में NADP नहीं है तो उस टाइम पे ये नॉन साइक्लिक नहीं चलता, उस टाइम पे हमारा साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन चलता है। ठीक है, इफ NADP इज नॉट अवेलेबल देन दिस प्रोसेस विल अकर। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें जैसे कि मैंने बताया सिर्फ हमारा फोटोसिस्टम 1 इन्वॉल्व है, तो इसकी सूटेबल लाइट इस पे फॉल करेगी 700 नैनोमीटर की। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा,
प्राइमरी एक्सेप्टर के पास गया, इसका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या है, PS1 का प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है आयरन सल्फर प्रोटीन, है ना। फिर इसके बाद ये जाएगा FD हियर स्टैंड्स फॉर फेरिडॉक्सिन, फेरिडॉक्सिन के पास जाएगा। उसके बाद ये हमारी ETS यानी कि साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से पास होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से पास होगा, फिर प्लास्टो साइनिन के पास आएगा और फिर इलेक्ट्रॉन वापस आ जाएगा हमारे PS1 में, यानी कि लौट के बुद्धू घर को आए। ये जो इलेक्ट्रॉन निकला ये घूम घूम कर वापस आ गया। अब देखो इस केस में यहाँ पर ETS में मैंने आपको बताया था क्या रिलीज होता है, ATP, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन डाउन आता है, डाउन ही जर्नी में जाता है तो कुछ एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। तो इस स्टेप में सिर्फ ATP रिलीज हो रही है, NADPH नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ये NADP रिडक्टेज के पास नहीं जा रहा है इलेक्ट्रॉन, अब किसके पास आ रहा है, बैक गियर लग गया, प्लास्टो साइनिन के थ्रू होता होता फिर वापस आ जाता है। ये चीज समझ आई? इस केस में क्या बन रहा है, सिर्फ सिर्फ ATP बन रहा है, NADPH नहीं बन रहा, और इलेक्ट्रॉन भी वापस आ रहा है। नॉन साइक्लिक में क्या था, एक बार इलेक्ट्रॉन गया वो वापस नहीं आता था, ये रेयरली होता है, साइक्लिक वाला कम होता है, ठीक है। मोस्टली ये बैक्टीरिया में ही होता है, ग्रीन प्लांट्स में बहुत कम होता है, ठीक है। देखिए ATP क्या है बच्चे, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ना, ये जो ETS है, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, डाउनहिल जा रहे होते हैं, तो उस टाइम पे वो एनर्जी रिलीज करते रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ ATP। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ATP रिलीज हो रही है इस स्टेप में, लेकिन NADP नहीं बन रहा, NADPH नहीं बन रहा। तो साइक्लिक में देर इज ओनली ATP, नो NADPH, ओनली वन फोटो सिस्टम, ठीक है। और साइकिल सॉरी ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है ये रिसाइकल भी होता है। अगर हम डिफरेंसेस देखना चाहें साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में तो जरा देखते हैं। साइक्लिक में सिर्फ एक ही फोटो सिस्टम इन्वॉल्व है, इन्वॉल्व्स ओनली फोटो सिस्टम 1, और नॉन साइक्लिक में दोनों, जैसे कि अभी कोई पूछ भी रहा था, बिल्कुल दोनों इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। साइक्लिक हमारा मोस्टली बैक्टीरिया में होता है और नॉन साइक्लिक हमारे हायर ग्रीन प्लांट्स में होता है और ब्लू ग्रीन एल्गी में होता है। तो ये साइक्लिक मोस्टली इट इज कॉमन इन बैक्टीरिया, ठीक है। ये जो साइक्लिक है ये तब होता है जब CO2 की अवेलेबिलिटी नहीं है या NADP की अवेलेबिलिटी नहीं है, ठीक है, उस टाइम पे ये होता है। नहीं तो नॉन साइक्लिक तो नॉर्मल कंडीशंस में चलता रहता है, होता रहता है नॉन साइक्लिक, ठीक है। देखिए ये एनारोबिक कंडीशंस में हो रहा है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो वापस आ रहा है, तो यानी कि इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो लूज नहीं हो रहा। जेड स्कीम में हमने क्या पढ़ा था, उसका एक बार इलेक्ट्रॉन गया तो गया, इसलिए फोटो सिस्टम को फोटोलिसिस की जरूरत पड़ती थी। यहाँ पर फोटोलिसिस की जरूरत है, बताइए, इज देयर एनी नीड ऑफ फोटोलाइसिस इन दिस रिएक्शन? देयर इज नो नीड, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। सो यहाँ पर कोई फोटोलिसिस नहीं हो रहा, जरूरत ही नहीं है, ठीक है। चलिए तो एक बार इसके डिफरेंस देखते हैं। और देखिए अगर जब कभी ऑक्सीजन नहीं होती ना प्लांट के पास, तो उस केस में एनारोबिक कंडीशन में ये हमारा साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन चलता है, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस आप पढ़ सकते हैं एक बार, ठीक है। साइक्लिक में जो इलेक्ट्रॉन है वो वापस आता है, मूव इन अ क्लोज्ड सर्कल, इसमें इलेक्ट्रॉन क्लोज्ड सर्कल में नहीं मूव करते। तो इस तरह के डिफरेंसेस आप कर सकते हैं। साइक्लिक में फोटोलिसिस नहीं होती, नॉट कनेक्टेड, और उसमें फोटोलिसिस होती है, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस आप कर सकते हैं। समझ आया ये साइक्लिक नॉन साइक्लिक, समझ आया? अब आपको मैं ना फोटोलिसिस के बारे में एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहती हूँ, जरा ध्यान से सुनना। सबसे पहला है फोटोलिसिस टेक्स प्लेस इन दी प्रेजेंस ऑफ लाइट। फोटोलिसिस के लिए क्या जरूरी है, प्रेजेंस ऑफ लाइट। क्यों? क्योंकि ये लाइट रिएक्शन का पार्ट है, पता है ना आपको, इट इज अ पार्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। दूसरा, इसकी लोकेशन कहाँ है, फोटोलिसिस कहाँ हो रही है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद आता है कहाँ पर हो रही है, स्ट्रोमा में हो रही है या ल्यूमन में हो रही है या मेम्ब्रेन में हो रही है, कहाँ हो रही है? थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में हो रही है, थाइलाकॉइड के ल्यूमन में हो रही है, स्ट्रोमा में हो रही है, कहाँ हो रही है?
ल्यूमन में, एक्सीलेंट अनीता, वेरी गुड, इट इज टेकिंग प्लेस इन दी ल्यूमन ऑफ थाइलाकॉइड, बिल्कुल सही। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे ज्यादा जरूरी पॉइंट, इसमें से नीट के क्वेश्चन बनते हैं, फोटोलिसिस PS1 और PS2 में से किसके साथ एसोसिएटेड होता है? इट इज एसोसिएटेड विद विच फोटो सिस्टम? 1 के साथ? नेहा विद 1, विद 2, वेरी गुड, एक्सेलेंट। PS1 के साथ तो इसका कोई रिश्ता ही नहीं है, दुश्मनी है, PS1 की तो मदद नहीं करता ये, याद है, देखा था इस रिएक्शन पे। दोबारा आओ, इस डायग्राम को दिखा देते हैं आपको दोबारा। ये फोटोलिसिस अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको दे रहा था? देखो इसके सेंटर में, ये इलेक्ट्रॉन्स किसको पास कर रहा है? PS2 को। PS1 को जरूरत होने पर भी नहीं दे रहा, तो फिर ये कहां से ले रहा था? प्लास्टोसाइनिन से लेना पड़ रहा था इसको। फोटोलिसिस वाला इट इज एसोसिएटेड विद फोटो सिस्टम 2, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो ये फोटोलिसिस के लिए 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ये प्रोसेस है, ये जो रिएक्शन है, इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ मैंगनीज एंड क्लोराइड आयन। ये जो आयंस हैं, दे आर रिक्वायर्ड फॉर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, ये चाहिए होते हैं फॉर दिस रिएक्शन टू टेक प्लेस। ये क्लियर हुआ फोटोलिसिस के बारे में। केमियोस्मोसिस पता लग गया, एटीपी फाइनली कैसे बन रही है सेल में, ठीक है, क्लियर हुआ। हाँ जी विशाल, आपका हैंड रेज्ड है, यू वांट टू आस्क समथिंग या गलती से हो गया? मैम एक बार केमियोस्मोसिस फिर बता दो। ओके, देखिए केमियोस्मोसिस में क्या था, मैंने आपको बताया था, एटीपी ने इतना स्मार्ट, एटीपी बनाने के लिए जो क्लोरोप्लास्ट है उसने बड़ा स्मार्ट वर्क किया। उसने ल्यूमन में H पॉजिटिव इकट्ठे कर लिए, बहुत सारे H पॉजिटिव इकट्ठे कर लिए। अगर आप सपोज एग्जांपल लो विशाल, गुब्बारा फुलाते हैं जब हम, तो उसमें हम हवा भरते रहते हैं, भरते रहते हैं, भरते रहते हैं, फिर एकदम से अगर हम जरा सा भी होल करेंगे तो क्या होगा? उस होल में से कितनी एनर्जी से एयर बाहर निकलेगी, होता है कि नहीं विशाल? ये एग्जाम्पल से रिलेट किया आपने। गुब्बारे में जब हम हवा भरते रहेंगे, भरते रहेंगे, भरते रहेंगे, फिर हम उसको छोड़ेंगे एकदम से, तो बहुत स्पीड से हवा बाहर निकलेगी। सिमिलरली हमने ल्यूमन में बहुत सारे प्रोटॉन्स इकट्ठे कर लिए, फिर हमने जरा सा उसको रास्ता दिया निकलने का, तो ये प्रोटॉन्स बहुत ज्यादा एनर्जी से फास्टली मूव करेंगे। और वो रास्ता कौन सा है? वो रास्ता कौन सा है जिससे ये बाहर निकल रहे हैं? इट इज दिस F0 F1 कॉम्प्लेक्स। तो जब ये इसमें से बाहर निकलेंगे, और ये जो F1 है ये बहरूपिया है, इसमें किसका बेस धारण किया हुआ है? ये एक्चुअल में क्या है? ये एक एंजाइम है। ये यहाँ पर उनको रास्ता उनके लिए निकलने के लिए रास्ता बन रहा है, बहुत अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है, बट ये क्या कर रहा है एक्चुअल में? फायदा उठा रहा है। इट इज एन एंजाइम। ये इन निकलते हुए प्रोटॉन्स का फायदा उठाएगा और क्या बनाएगा? एटीपी बना लेगा। So F1 is an enzyme ATP synthase which makes ATP from ADP. तो यहाँ ये होता है केमियोस्मोसिस। ऑस्मोसिस पता है ना, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन मूव करते हैं, तो यहाँ पे ये जो प्रोटॉन्स हैं ये हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन मूव करते हैं, इसीलिए इसको केमियोस्मोसिस कहते हैं। क्लियर हुआ विशाल? क्लियर? अब आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएं। क्लोरोप्लास्ट का फायदा नहीं है, एटीपी फ्री की मिल रही है, वो एटीपी क्या करेगा? क्या उसको तो एटीपी नहीं चाहिए। मतलब वो ये कह रहा है कि उसको एटीपी बनाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। जो NADPH बनाने के लिए प्रोसेस चल रही थी उसमें से ही उसने प्रोटॉन ग्रेडियंट बना लिया। अब NADPH के लिए इलेक्ट्रॉन को कितनी कितनी मेहनत करनी पड़ी, अब एटीपी के लिए उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी, उसी प्रोसेस में से चुरा लिए। ये कह रही हूं मैं, समझ आया अनीता? उसने उसमें से ही चुरा लिया प्रोटॉन्स को, खुद से कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी, इसलिए इसको स्मार्ट वर्क बोला है मैंने। एटीपी की सिंथेसिस इसलिए स्मार्ट वर्क है। चलिए, तो आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछूं? यू गाइस रेडी? आंसर देके जाएंगे सभी, बीच में लीव नहीं करेंगे, ठीक है? चलिए, फर्स्ट का आंसर दीजिए पहले, फर्स्ट क्वेश्चन। वेरी गुड, बड़े एक्साइटेड हो यार आप लोग। वेरी गुड। फर्स्ट तो बहुत सिंपल है, फर्स्ट तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा थोड़ा लेवल इंक्रीज होगा। ए ए ए बहुत सारे बच्चे ए कह रहे हैं, चलो मान लेते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, पहले ये बताओ।
फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कहाँ होते हैं, किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये खुले घूम रहे होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन फोटो सिस्टम। PS1 और PS2 सारे के सारे पिगमेंट्स हमारे फोटो सिस्टम में प्रेजेंट है ना। और फोटो सिस्टम कहाँ पर प्रेजेंट है, थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में। तो इसलिए इसका आंसर है ए। ठीक है, अब सेकंड का आंसर दीजिए। चलिए, स्नेहा इज सेइंग बी, बाकी अनीता बी। ओके, तो आई थिंक अब बहुत सारे बच्चे बी देख रहे हैं, ध्यान से देख लेना कहीं एक के पीछे बी लगकर आपको। बच्चे आज की क्लास ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, अगर किसी ने बीच में ज्वाइन की है या लीव कर दी ना, उनका नुकसान हो गया होगा। आई एम डेफिनेटली श्योर अबाउट दिस। सो मेक श्योर अगर आप बीच में ऐसे कर रहे हो ना, लीव हो रहा है या कुछ, तो रिकॉर्डिंग जरूर सुन लेना। नेटवर्क इशू हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, मेक श्योर कि रिकॉर्डिंग सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था। चलिए मान लेते हैं फेरेडॉक्सिन मैंने बताया फोटो सिस्टम 1 का पार्ट होता है। वेरी गुड, इसमें तो कुछ समझने वाली बात नहीं है। चलिए अब थर्ड ध्यान से पढ़ के आंसर देना। थर्ड क्वेश्चन, अरे वाह, सभी भी ध्यान से देख लो। ग्लूकोज नहीं बनता क्या बच्चे? आपको रिकॉर्डिंग आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगी, उसके ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में। अब जैसे मैंने जरा सा बोला कि ध्यान से देखो, बी कुछ और तो नहीं है, तो आंसर सबके चेंज हो गए। जरा सा मैंने हिंट दिया कि चेंज करके देखो, तो सबने चेंज कर लिया। क्या बात, बड़ी जल्दी आंसर बदलते हो, पलटीबाज सभी। हम्म अब ABC हो गई सबकी। मैं कंफ्यूज किया और आप लोग हो गए। कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का, देखो एक वर्ड पूरे सेंटेंस का मतलब बदल सकता है। विच इज प्रोड्यूस्ड फर्स्ट। फर्स्ट का मतलब ये नहीं पूछ रहे कि कौन सा प्रोडक्ट बन रहे हैं, वो ये पूछ रहे हैं कि कौन सा प्रोडक्ट पहले बन रहा है। तो फोटोसिंथेसिस के तो दोनों ही प्रोडक्ट्स हैं, ग्लूकोज भी है और ऑक्सीजन भी है, लेकिन पहले कौन बनता है, ऑक्सीजन। क्यों, क्योंकि ये कौन से रिएक्शन का पार्ट है, लाइट रिएक्शन का। लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन से पहले होता है, तो इसका आंसर क्या हुआ, बी। जैसे मैंने जरा सा हिंट वो क्या किया, आप लोगों को कंफ्यूज किया, सबके आंसर बदल गए, A C आने लग गए। पहले सब सही दे रहे थे, बी बोल रहे थे। बताइए काफिया, विशाल, धोखा हो गया, किया गया है धोखा, स्पेशली धोखा किया गया है आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। आगे से ध्यान से पढ़ना है, एक वर्ड पूरे सेंटेंस का मतलब बदल सकता है, उसको आपने ध्यान से देखना है। ठीक है, चलिए, इट्स वेरी नाइस कि आप लोग बिल्कुल एंड तक बने रहे। ठीक है, आई होप आप लोगों को आज क्लियर हुआ लाइट रिएक्शन। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, अगर ना सुनते तो आई डोंट थिंक सो आपको ये समझ आना था, अगर इतना अच्छे से ना सुनते, है ना। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड, ऑल क्लियर हो गया अनीता, गुड। चलिए ठीक है, वेरी गुड स्नेहा। अब घर जाके इसको रिवाइज करना, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस होंगे इसमें से। मेक श्योर आप इसको पढ़ के आ रहे हैं, थोड़े से मैं मुश्किल वाले क्वेश्चंस देने वाली हूँ इस टॉपिक में से, फिर डार्क रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है गाइस, ओके, चलिए बाय एवरीवन। होपफुली मेरा भी नेटवर्क इशू इतना आया नहीं, क्लास स्मूथ हो गई। चलिए, ओके, बाय एवरीवन।